हमारी कहानियां अलग अलग हिस्सों से गुजर रही हैं। ये कहानियां उतार चढ़ाव की हैं। भारत की उस कहानी की बात हो रही है, आपको समझ में आएगा। जो कि वर्ड मैंने कल्चर यूज किया है, चाहे वो हमारा पॉलिटिकल कल्चर हो, चाहे सोशल कल्चर हो, और या चाहे इकोनॉमिक कल्चर हो। तुमने देखा कि इसमें कोई स्पष्ट सोच हमें नहीं दिखाई पड़ी। 1947 से बात कर रहा हूं और मैं आपको यहाँ पर जो है कहानियां बताता रहा। वो हरित क्रांति, जिसके हमारी किताबें बड़े बड़े गान करते, भारत ने हरित क्रांति की खुद के लिए उत्पादन किया, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कहानी सुन के कि वो हमारा अपना आइडिया कहाँ था। हमारे लोग तैयार थे, लेकिन हमारा जो सिस्टम था वो इतना डरपोक है, इतना सुरक्षात्मक है। सोचो वो नेता क्या कह रहा है। वो नेता कह रहा था, जो हमने कहानियां पढ़ी थी, वो नेता कह रहा था कि भाई जो आपने गरीब किसान को अगर आपने पावरफुल दे दिया, रिसोर्स दे दिया, तो अमीर और गरीब का अंतर बढ़ जाएगा। वो देखो, वो एक लेनिन की सोच, वो मार्क्स की सोच को वो यहां इंडिया में लेकर बैठा हुआ है और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब उसके अंदर भी सुरक्षा का एक भाव है कि जहां सुरक्षा मतलब क्या होता है, जहां बैठे वहीं बैठे रहो, हिलो नहीं। अब मैं तुम्हें अपना बताता हूं, जब मैं अपने अंदर की बात बताता हूं कि ये कितना डीपर होता है। मैं आराम से जो है वो कुर्सी लगा के बैठा रहता था, फर्स्ट क्लास एक सिस्टम के साथ मैं हैबिचुअल हो गया था। मुझे उसके सारे सेटअप्स पता थे, सारे कीज पता थे कि मुझे कैसे क्लास करनी है। क्विक स्टार्ट किया, एक बटन दबाया, मेरी क्लास शुरू हो जाती थी। अब मैं आपको बताऊं कि मेरी टीम मुझसे कह रही हो, बहुत दिन तक मेरी उससे बहस होती रही। पहली बात, इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है इसमें। दूसरा, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा, मैं उस कंपनी से भी पूछा, जो इंस्टॉलर है उससे भी पूछा। मैंने कहा इसका यूज क्या है? मैं ये आराम से बैठ के पढ़ा रहा हूँ, मुझे दिन भर खड़े रहना पड़ेगा और कोई एक दो क्लास तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ। जैसे यूट्यूब पे एक दो वीडियो डाल देते हैं लोग। उसने कहा कि सर बहुत अच्छा रहेगा आपका। मैंने कहा आओ दिन भर खड़े हो, शाम तक जो है पैरों में जो सूजन जब आ जाएगी पता चलेगा। मैं उससे पूछ रहा इसका यूटिलाइजेशन क्या है। एंड मैं आपको बताऊं कि मैं कल तक भी बहुत गुस्से में था इस बात को लेके कि मैंने क्यों ये किया। आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद दैट। तो वर्ड जो कंफर्टेबल होता है, ये इनोवेशन की तरफ जाने से हमें रोकता है। अब जैसे अब मैं इस पैनल पे आया, मैंने उस सिस्टम को, ये हुआ कि भाई वो भी सिस्टम रखेंगे, जब यहां नहीं होगा तो वहां होगा। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार दो ऑप्शंस क्यों रखना। जब मैं दो ऑप्शन रखूंगा तो मैं इस ऑप्शन को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको अपनी बात बताता हूं। तो मुझे क्या हुआ कि क्यों ना, मैंने कहा कि उस सिस्टम को हटाओ, जो दिक्कतें आएंगी उसको मैं डील करूंगा और मैं कुछ इसमें नया करूंगा। एंड मैंने इसको कल रात से फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। एंड मुझे लगा कि शायद मैं और फिजिबल हो सकता हूं इस सिस्टम के साथ, मैं और इनोवेशन कर सकता हूं। और ये मेरा, जैसे मेरे पढ़ाने का जो स्टाइल है, जहां पर मैं मल्टीपल चीजों को इंटीग्रेट करता हूं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करता हूं, ये शायद मुझे और ज्यादा इनोवेशन करने का मौका देगा। लेकिन अभी मैं पीछे की तरफ पलट के देखता हूं कि इस दौरान जब मुझे ट्रांजिशन करना था कि सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन की तरफ और एक फिक्स पैनल से एक मूविंग पैनल की तरफ, तो मुझे मेरे अंदर एक बहुत ज्यादा उठापटक मची हुई थी। एक अंदर जो है मुझे अनकंफर्टेबल सिचुएशन मुझे आ रही थी। तो अगर मेरे जैसा व्यक्ति अगर इसको जो है इतना परेशान हो रहा है, तो सोच के देखो कि जो बहुत सालों से अपने सिस्टम में कंफर्टेबल रहा है, जिसको पता है कि मुझे फिक्स सैलरी मिलनी है, मुझे काम करें ना करें मेरा कोई उत्तरदायित्व नहीं है, वो परिवर्तन को लेकर कितना विरोधी होगा आप इसका अंदाजा लगाओ। ठीक है, कितना विरोधी होगा इसका आपको अंदाजा इसी से हो जाएगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये हमारी इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो मैं ये चाहूंगा कि आगे आने वाले टाइम में, देखो डिजिटल मीडिया तो पहली बार देखा मत किया करो। ये जितने भी चैनल हैं इनको तो ब्लॉक करके रख दो, ये वाहियात हैं, इनका ना कोई मकसद है ना इनका कोई ध्येय है। ये सब भी जो है टीआरपी और ये कमर्शियल घरानों के साथ जुड़े हुए हैं। तो राज्यसभा लोकसभा देखते रहा करो, डिबेट्स को मेरे फॉलो करो कि भाई इसके पीछे की कहानी क्या है। सरकार पागल तो है नहीं कि जो 370 हटा सकती है, जिसको कहा जाता था, फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि हटा के दिखाओ तो हम तुम्हें जान दें, एक झटके में उड़ा दिया। ठीक है, जो इतने बड़े बड़े जो है रिस्क लेकर सुधार कर सकती है, जो पाकिस्तान में जाकर जो है सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है, वो इकोनॉमिक्स क्यों नहीं संभाल सकती है। और मुझे लग रहा है कि शायद इसके पीछे कहानी जो चल रही है वो यही चल रही है कि हमें स्कार्सिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें व्यापार की संस्कृति अपने यहां लेकर आनी है और व्यापार की संस्कृति के लिए हमें कुछ समय तक अभाव लेकर आना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा ना कि जब इंसान प्यासा होता है तो वो कुआं खोज ही लेता है। ठीक है, वो जब इधर उधर भागता है, छटपटाता है, हाथ पैर मारता है, तो वो नए रास्ते और नया कुआं खोज ही लेता है। तो शायद हमारी इकोनॉमी में भी ये बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं और आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस पर नजर बना के रखो, क्योंकि ये चीजें आपको आगे चलकर एग्जाम में बहुत काम आएगी। तो हमने स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक्स में जो वर्ड शुरू किया, इकोनॉमिया, ठीक है, आइकोस और नोमोस, यानी कि इकोनॉमिक्स, यहां मेरे ये बताने का मकसद था कि इकोनॉमिक्स हमारे व्यवहार के साथ जुड़ी हुई है। हम अपने घर में डेली क्या करते हैं, ठीक है, कैसे निगोशिएशन करते हैं। भैया 2 किलो ले लेंगे, 3 किलो ले लेंगे, थोड़ा सस्ता लगा दो। ठीक है, अरे भैया तुम रेट ज्यादा लगा रहे हो। हम देर जो है जाते हैं बाजार की, सब्जी जब जाने वाला हो तब उससे निगोशिएशन कर लें। हम बजट बनाते हैं कि हम कितना पैसा खर्च करेंगे, हम ज्यादा खर्च करते हैं, पिताजी से हमें डांट पड़ती है या माताजी से हमें डांट पड़ती है।
तो जो हमारे घरों में हमारे जो कानून होते हैं कि कैसे खर्च करोगे, कितना खर्च करोगे, याद होगा ना हमारे बुजुर्ग हमें पढ़ाते जो है शुरुआत से बताते जितनी चादर हो उतना ही फैलाना चाहिए। मतलब कि आपके जो नीड है, आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके रेवेन्यू से मैच करने चाहिए। अदरवाइज अगर कर्ज लोगे तो फिर क्या होगा, वो पैर चादर से बाहर आ जाएगा। ये कहावत आपने भी सुनी होगी। तो इकोनॉमिक्स में भी जो बेसिक फंडामेंटल्स हमारे घर में रूल और मैनेजमेंट ऑफ ए हाउस होल्ड, जो हमारे घरों का मैनेजमेंट है, वो इकोनॉमिक्स में भी हमारा उतना ही सार्वभौमिक होता है। वही लेन और देन, वही कर्जा, वही खर्चा, ठीक है, वही जो जरूरी खर्चा और गैर जरूरी खर्चा, ये सारी चीजें हमारी जो है, जो हमारे घरों में होती है, वही हमारी इकोनॉमिक्स में होती है। अब जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आपने वो बताया था इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर होता है। ठीक है, देखो बहुत बड़ा ये अंतर नहीं है जिसको लेकर हम जो है बहुत वाव करें कि दैट्स अ बहुत वाव चीज है। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि सर आपने वहां इकोनॉमिक्स वर्ड यूज किया, वहां इकोनॉमी होना चाहिए या इकोनॉमिक्स होना चाहिए। मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे अभी वो सुशांत सिंह के केस में आप लोगों को ज्यादा जो है समझ में आएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। तो वो मिस्टर हफ थे, वो जो इनके बाल नहीं थे, मैंने देखा कि उन्होंने आत्मा आत्मा वो बुलाते हैं। ठीक है, और वो माइक्रोस्कोप में जो है वो कुछ बोलते रहते हैं उसमें जो है अपने इंस्ट्रूमेंट में। आप लोगों ने भी सुना होगा, यूट्यूब पे बड़े लाइक लगे। मुझे तो लगा कि ये बेकार में मैं जो है इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। दो चार भूत ऊत इधर उधर कर लेता तो मैं जो है ज्यादा मेरे पास जो है व्यू और लाइक होते। कई बार तो मुझे यही सब लगता है। ठीक है, चलिए खैर आगे हम लोग बात करते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि शरीर और आत्मा, बॉडी एंड सोल, ये कैसे अलग है? ठीक है, तो आप कहेंगे साहब ये दिखती है वो नहीं दिखती है, ये क्या बात हुई? ठीक है, जो नहीं दिखती उसके बारे में तुम बात क्यों कर रहे हो? उसके बारे में बात क्यों कर रहे हो? तो सवाल है कि दैट इज अ इंटीग्रल पार्ट। वी एज्यूम दैट द सोल रिसाइड्स इन द बॉडी, कि जो है मानव के शरीर में वो आत्मा रहती है और एक दिन वो शरीर छोड़ के चली जाती है, तो फिर वो मानव मृत हो जाता है। यही सिंपल, ये अजम्पशन है हमारा। सो बेसिकली क्या होता है, और कहते हैं कि जो हमारी बॉडी का कंडक्शन है, जो हमारी बॉडी चल रही है, वो आत्मा की वजह से चल रही है। सो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, आज मैं एक और डेफिनेशन आपको दे देता हूं। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी जो होती है, तो इकोनॉमिक्स उसकी आत्मा है। ठीक है, इकोनॉमिक्स वो मूलभूत सिद्धांत है, वो प्रिंसिपल्स हैं जिस पर हमें अपने देश की इकोनॉमी को चलाना है। अमेरिकन उसको पूंजीवाद पे चलाते हैं। ठीक है, उनका जो है वो कैपिटलिज्म, उनका जो है वो फिलॉसफी है, उनकी आत्मा है। वो अपने बाजार की स्वतंत्रता पे, वो क्षमताओं पर यानी कैपेसिटीज पे बात करते हैं। वो फ्री हैंड, इनविजिबल हैंड पे बात करते हैं। रशिया की जो फिलॉसफी है वो सोशलिज्म है, वो कंट्रोलिंग पे बात करते हैं कि हम कंट्रोल करके रखेंगे, हम बताएंगे कि तुम्हें क्या जो है उत्पादन करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक्स वर्ड होता है, यानी कि जिसे हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं, शास्त्र वर्ड होता है, तो वो बेसिकली हमारे कंडक्शन की आत्मा है, हमारे इकोनॉमिक आत्मा है। और इकोनॉमी शरीर है जिसको हम देखते हैं, जिसको मेजर करते हैं कि भाई ये जीडीपी फलाना इंडिया की -23 पहुंच गई, अमेरिका की वहां पहुंच गई, चाइना की वहां पहुंच गई, दैट इट इज अ मेजरेबल। कभी तुमने देखा कि आत्मा ने जो है वो कितने दिन डंबल मारे तो डोले कितने बढ़ गए? कभी मेजर किया? मेजर क्या करते हो? बॉडी, हाँ भाई बॉडी बना रहा है अपनी। ठीक है, तो इसी तरह होता है ना कि भाई डोले शोले कितने हैं, कितना चेस्ट हो गया, आप ये तो करते हो। मेजर किसको करते हो? आत्मा को या शरीर को? तो शरीर को मेजर करते हो। तो जीडीपी कहां गई, क्या एक्ट्स हुए, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना रेवेन्यू आया, कितना खर्च हुआ, इसका फलाना बजट कितना है, दैट इज अ मेजरेबल थिंग वी डिस्कस इन द इकोनॉमी। बट इकोनॉमी यूज कर रहा हूं, इकोनॉमिक्स यूज कर रहा हूं, तो मेरा नाम ओजांक है। अब ये किसका नाम है? झगड़ा हो जाए, ओजांक किसका नाम है? ओजांक शरीर का नाम है या ओजांक आत्मा का नाम है? अब लड़ लो। अब मैंने कहा मेरा नाम है, तो मेरा में मैं कौन? साहब दो लोग हैं आपके अंदर, एक आपका शरीर है, एक आपकी आत्मा है। लड़ो जरा, ओजांक किसका नाम है? हो जाए पटकी पटका, यहीं पे खत्म हो जाए मामला। ठीक है।